हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 गणित वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चन को। 2 ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। और सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इससे पहले इसका परिचय वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले देख के आइए। देखने के बाद इस सवाल को आप खुद हल कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। आप देख के आइए इसका परिचय वीडियो देखने के बाद आप लोग इस सवाल को, सारे सवाल को खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, क्या है कार्तीय, पहला क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन जो है प्रत्येक प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है। सवाल क्या, पहला का पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, कार्तीय तल क्या होता है भाई? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। एक्स और वाई अक्ष कराए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, किसी भी बिंदु, जैसे बी बिंदु हो गया, डी बिंदु हो गया, जी बिंदु हो गया, सी बिंदु हो गया, इसकी स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, तो हमने बताया था ये जो होता है वो क्या होता है? क्षैतिज रेखा। और इसके एक और नाम होते हैं, क्या होते हैं नाम बताइए आप लोग, हम आपको बताएं। इसलिए बोलते हैं कि प्लीज यहीं पे वीडियो को रोकिए, पहले उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को पहले देख के आइए। लिखा होगा क्लास 9 गणित प्रश्नावली 3.2 परिचय, ठीक है, या सीधे लिखा होगा परिचय, क्लास 9 अध्याय 3 परिचय, उसको देख के आइए, ठीक है। फिर देखिए, उसको पूरा मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए, आइए। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। और सुनिए, क्षैतिज रेखाएं को हम एक चीज और बोलते हैं, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। आप लोग देख लीजिए जाकर के, क्योंकि इसमें जो है पहला एक्स के निर्देशांक किसे बोलते हैं? इस पे एक्स का ही निर्देशांक होते हैं, धनात्मक एक्स निर्देशांक और ऋणात्मक एक्स के निर्देशांक। इस तरफ धनात्मक, इस तरफ ऋणात्मक, इस तरफ धनात्मक, इस तरफ ऋणात्मक, ठीक है, एक्स के निर्देशांक। आइए, तो हम लोग इसका उत्तर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स अक्ष। क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। लिखे, आइए लिखते हैं। क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष हमने लिख दिया था आप लोगों को। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर उसको देख लेते हैं तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बोलते हैं हम लोग? वाई अक्ष। वाई अक्ष, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में सिर्फ वाई होता है, वाई का निशान होता है क्या। और ये बिंदु में जो होते हैं, एगो एक्स का निशान, एगो वाई का निशान। तो पहले एक्स के निशान लिखाते हैं, फिर वाई के निशान। ये आप लोगों को मालूम हुआ क्लियर। आइए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। दूगो तल है, एगो एक्स एगो वाई, दूगो रेखा है, एगो एक्स अक्ष की रेखा, एगो वाई अक्ष की रेखा। ये दोनों रेखा से जो बनता है प्रत्येक भाग का, तो पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस भाग के नाम बताइए। इसको हम लोग बोलते क्या है? इस चारों भाग को बोलते क्या है? चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। मालूम है ना आप लोगों को, इसीलिए बोलते हैं। परिचय वीडियो में सबको बताया हमने, ठीक है, एक मिनट, सबको बताया है। चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अच्छा चलिए, वो चीज और बताते हैं इसमें, लेकिन पूछा नहीं है, लेकिन बताते हैं। अच्छा बताइए, इस पाद को क्या कहते हैं? प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसके तृतीय और चतुर्थ लिखते हैं। चलिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, लिख देते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप ये तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, ये इस घर को, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में दोनों जो एक्स निर्देशांक और वाई के भी निर्देशांक दोनों होते हैं धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स के निर्देशांक होते हैं ऋणात्मक, वाई के होते हैं धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में एक्स के निर्देशांक ऋणात्मक, वाई के निर्देशांक भी ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स के जो निर्देशांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, वाई के निर्देशांक होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अब कैसे है पूरा समझाया हमने चित्र बनाकर, उसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखिए।
उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। अभी हम बताए थे उस दिन, इससे परिचय वाला वीडियो मैंने बताया है कि आप लोग उसको, उसमें बताया है कि जो क्षैतिज रेखाएं होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष कहिए, दोनों जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब काटती है एक दूसरे को, जब काटती है तो उस बिंदु, जहां पर जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, बोलिए, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। चलिए आइए आगे देखा जाए। अब हमने दूसरा सवाल देखिए, अब इस सब सवाल का जवाब देना है। अब आइए बी के निर्देशांक हमको लिखना है। चलिए ध्यान से देखिए, आइए दूसरा सवाल का हमने फिगर बनाया है, आकृति दिया हुआ, आप लोगों के पास बुक है तो ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो हमने इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लिख के बनावे, ठीक है। अब देखिए इसको लिख के बनाएंगे, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए आ देखिए, बी खोजिए, बी इसमें। अच्छा बी के निर्देशांक क्या होता है भाई? निर्देशांक क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान ले। हमने तो बताया है लेकिन आप लोग नहीं देखे हो तो एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक कॉमा वाई का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक किसको बोलते हैं हम लोग? निर्देशांक। किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले एक्स का निर्देशांक लिखे, फिर वाई का निर्देशांक लिखे, ठीक है। चले आइए देखिए, बी कहाँ? यहाँ है, बी मिल गया, बी मिल गया। अब देखिए बी तक पहुंचने के लिए हमको ये मूल बिंदु से, ये जो मूल बिंदु है इससे कितना दूरी जाना पड़ेगा? हम पहले अगर y अक्ष में चले, y की तरफ तो हमको 2 बढ़ना पड़ेगा, और x की तरफ चले तो हमको 4 बढ़ना पड़ेगा। ओहो -5 बढ़ना पड़ेगा, -5। तो किस तरफ चले? एक चीज याद रखिए, पहले हम लोग x वाला लिखते हैं। जब भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x के निर्देशांक फिर y के निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हम लोगों को b तक पहुंचने के लिए यहां से ऐसे जाएंगे, फिर यहां से ऐसे जाएंगे, या तो ऐसे जाएंगे यहां से, फिर ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए b तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या क्या किए? पहले इतना दूर चले, फिर यहां चले ना, पहले इतना दूर चले, तो ये तो आपका हो गया क्या, सुनिए ध्यान से। तो एक हम लोग क्या किए हैं 2 पर, और एक -5 पे ना। हम लोग को 2 पे आना पड़ेगा और एक -5 पे आना पड़ेगा, ये ना होगा। बी तक पहुंचने के लिए हमको एक 2 पे आना पड़ेगा, एक -5 पे। अगर इधर चले तो -5 पे आइए, और इधर चले तो 2 पे आइए, तो ना बी में पहुंचेगा भाई। अगर मान लीजिए इधर से चले, इधर से, तो ई इसके बराबर है कि नहीं है? इतना जो है इसके बराबर है कि नहीं है? अगर इससे 2 पर चले हैं, 2 पे चले हैं, इससे 2 पे, तो इसके बराबर है कि नहीं? ये है कि नहीं? तो वही बात है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 2 लिखेंगे, कि पहले हम लोग 5 लिखेंगे, -5 लिखेंगे? आप लोग बताइए। हमने बोला कि पहले x अक्ष के निर्देशांक को लिखेंगे, x के निर्देशांक को लिखेंगे, फिर y को। x क्या है? x जो है ये है, x ये है, y ये है, x ये है, y ये है, देख लीजिए। तो पहले x में कितना चले? -5, फिर y में जाएंगे 2, x में -5, y में 2। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो लिखेंगे हम लोग -5, 2। x के निर्देशांक हो, b बिंदु का निर्देशांक हो गया, बिंदु b का निर्देशांक -5, 2, यानी x का निर्देशांक हम इसको लिख सकते हैं कि x का निर्देशांक हो गया, x का निर्देशांक हो गया। अगर आप लोग भारतीय वन से पढ़ना चाहते हैं देख सकते हैं उसमें -5, और y का निर्देशांक जो हो गया, y का निर्देशांक जो हो गया वो कितना हो गया? 2, ठीक है। चलिए आगे आइए, सी के निर्देशांक, सी खोजिए कहाँ है? ये देखिए मिल गया, लोग गया सी। तो सी पर पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को मूल बिंदु से इधर से 5 पे जाना चाहिए, और इधर से कितना? -5 पे आना चाहिए। इधर से 5 पे जाएंगे, देखा ना, मिला ना यहाँ, और इधर से -5 पे आना चाहिए। या आइए इसी बिंदु से देख लेते हैं। इस बिंदु को पहुंचने के लिए देखिए ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ ना। एक है 5, एक है -5 ना। ये तो 5 पे जाइए, या तो -5 पे जाइए, क्या ना होगा? तो किसको पहले लिखे? पहले -5 होगी, पहले 5 को लिखिए। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, किसको लिखे? 5 होगी -5 को, पहले लिखेंगे 5 को, क्योंकि पहले x वाला को लिखते हैं, फिर y वाला को लिखते हैं। पहले x के निर्देशांक फिर y के, तो हो गया 5, -5, 5, -5। आप ये भी लिख सकते हैं कि x के निर्देशांक 5, y के निर्देशांक -5। आइए, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। आइए देखिए, -3 ये हो गया x का निर्देशांक, ये हो गया y का। खोजिए x में -3, तो देखिए x अक्ष पे तो 3 यहाँ भी, कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ -3 पे, कहाँ आएंगे, -3 पे आएंगे। ठीक है, y भी क्या करा, 5 नहीं -5 करा, तो y में 5 तो हमको यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी, क्योंकि इसको y कहते हैं और इसको x कहते हैं, तो y में 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहाँ जाए, कहाँ है, -5, तो हो गया x में 3 और y में -5। देखिए तो दोनों मिला करके x में 3 y में आ गया, मिल गया। कह रहा था कि x में 3 y में -5, x में 3, x में हम लोग 3 चले हैं, x में हम लोग 3 चले हैं -3 और y में -5। अब देखिए दोनों को बिंदु को मिलाइए, जैसे आगे बढ़िएगा देखिए e मिल रहा, तो e इसका आंसर हो जाएगा e, बिंदु e। चलिए आगे आइए, आगे देखा जाए। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2, -4, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, हम मिस कर रहे हैं बार बार। चलिए अब 2, -4 है, 2, -4, तो x में हम लोग 2 चले हैं, y में -4 चले हैं, y में x का निर्देशांक है 2, y का निर्देशांक है -4। आइए तो x में हम लोग 2 चलते हैं, तो x में हम इधर 2 चलेंगे कि इधर चलेंगे, उधर चलेंगे, उधर चलेंगे उधर, और y में कितना, -4, y में 4 तो ऊपर जाते हैं, लेकिन -4 तो नीचे आना पड़ेगा, -4 तो नीचे आना पड़ेगा। x में हम लोग 2 चलेंगे, देखिए ये 2 चले, ये बिंदु, और y में -4, ये तो दोनों को मिलाइए, देखिए दोनों, इसको और इस यहाँ से इसको, अब देखिए दोनों को यहाँ से भी चलेंगे, ई पॉइंट पर भी चलना पड़ेगा आगे की ओर, ऐसे भी आएगा, क्या मिला, g, क्या मिला, g, बहुत ईजी है भाई। अब आगे आइए, d के भुज, हमने आप लोगों को बता दें हम कि थोड़ा मिस हो गया था, गर्मी का या जैसे हो सामने कारण, ठीक है, तो हमने मिस कर दिया कि भुज और कोटि के बारे में नहीं बताया, लेकिन बहुत ईजी है भाई। निर्देशांक आप लोग जानते हैं, निर्देशांक आप लोग जानते हैं सर, किसको कहते हैं, x के निर्देशांक और y के निर्देशांक। तो भाई सुनिए ध्यान से, x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। भाई सुनिए, ये आपको क्लास 10th में भी आएगा, ये आपको क्लास 10th में भी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। x के निर्देशांक को कहते हैं भुज, y के निर्देशांक कहते हैं कोटि, ठीक है। चलिए आइए, तो d के भुज, तो पहले हमको d बिंदु तक पहुंचना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए। हम लोग d के निर्देशांक चलेंगे लोग, तो d के निर्देशांक निकालते हैं, d के बिंदु पर चलते हैं, d बिंदु कहाँ है, d बिंदु आ गया यहाँ, तो हम लोग इसके x और y का निर्देशांक निकाल लेते हैं, x और y का। अच्छा यहाँ हम लोग नहीं लिखे, लिख दें यहाँ पे, सही रहेगा, x -5 और y हो गया 2, वो किसका निकाला था हम लोगों को, c का, 5, -5। अच्छा यहाँ लिखते d के, तो सुनिए d के, तो d में देखिए, d तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो ये देखिए, d तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, d तक पहुंचने के लिए या तो 2 तक जाना पड़ेगा y अक्ष में, और x अक्ष में कितना, 6 तक आना पड़ेगा, x अक्ष पर 6 तक जाना पड़ेगा, और y अक्ष पर 2 तक जाना पड़ेगा, 2 तक चढ़ना पड़ेगा ना, तब पहुंच पाएंगे कहीं पे, d पे पहुंच पाएंगे। क्या, अगर इधर चलते हैं तो 6 चलना पड़ेगा, इधर तो 2 चलना पड़ेगा, है ना, 2 ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका देखो निर्देशांक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए थोड़ा ध्यान से। पहले x वाला को, तो x वाला को हम लोग पहले 6 लिखेंगे, और y वाला क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो दोनों धनात्मक है। अब बताइए भुज किसको कहेंगे, ये आपका हो गया x निर्देशांक, x निर्देशांक हो गया, और ये आपका हो गया y निर्देशांक हो गया, क्या हो गया, y निर्देशांक हो गया, ठीक है। उधर जाके बैठो, चलो चुपचाप चलो। देखिए ये हो गया x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, तो भुज किसको कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो हमारा हो गया 6। आंसर क्या होगा इसका, 6, अरे इसका नहीं, इसका d के भुज हो गया 6। आइए बिंदु h की कोटि, उधर जाके बैठिए, उधर अब नहीं आइएगा, देखिए बिंदु h की कोटि, बिंदु h, आइए h देखिए, h यहाँ पे है, h देखिए, h दिखाई दे रहा है, h बिंदु h की कोटि चाहिए, तो पहले इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं, x y का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको इस पर पहुंचने के लिए देखिए, ये -3 और ये -5, -3 ये -5, तो पहले क्या क्या लिखेंगे, पहले x में, तो x में देखिए, x में हमको -5 चलना पड़ा, y में -3 चलना पड़ा, तो x में लिखेंगे -5, y में लिखेंगे -3, ये तो समझ में आ गया होगा। अब कोटि क्या होता है, y के निर्देशांक, ये हमारा x के निर्देशांक है और ये हमारा y के निर्देशांक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3, क्या लिखेंगे, -3, समझ में आया। बिंदु L के निर्देशांक लिखिए, बिंदु L के निर्देशांक, आइए L कहाँ है, L या मिल गया, देखिए
एल मिल गया। तो इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ हमको वाई में चलना पड़ेगा भाई, सिर्फ वाई में जाना पड़ेगा। एक्स में तनको नहीं बढ़ेंगे, एक्स में हमको तनको नहीं, सिर्फ वाई में चल जाएगा धीरे। एक्स में हमको तनको नहीं बढ़ना पड़ा, सिर्फ वाई में बढ़ना पड़ा, एक्स में हमको तनको नहीं बढ़ना पड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लिखना पड़ेगा दोनों को, लिखना पड़ेगा दोनों को। एक्स में हम नहीं चले तो क्या हुआ, लेकिन एक्स के भी निर्देशांक को कितना चले तो 0 चले। तो हम लोग इसको लिखेंगे, एक्स में नहीं चले हैं तो लिखेंगे 0, और वाई में कितना चले हैं, वाई में कितना चले हैं, वाई में चले हम लोग 5, वाई में चले हम लोग 5। एक्स में हम लोग नहीं चले हैं, वाई में हम लोग चले हैं 5। एक्स में हम लोग नहीं चले हैं, वाई में चले हैं 5, तो नहीं चले तो 0। पहले तो हमको एक्स के लिखते हैं, पहले हम लोग किसका लिखते हैं, एक्स का लिखते हैं। तो एक्स में हम लोग नहीं चले तो 0, और बाद में वाई में चले हैं कितना 5। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए तो हम लोग क्या लिखना है, इसका निर्देशांक 0, हो गया 5। आया समझ में, आया समझ में? आइए बिंदु M के निर्देशांक, M खोजिए कहाँ है, कहाँ है M खोजिए, खोजा जाए M। चलिए M देखा जाए, यहाँ है, मिल गया M। अब सुनिए, M तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ा, सिर्फ हमको X में चलना पड़ा, वो भी ऋणात्मक में, सिर्फ हमको X में चलना पड़ा। Y में ना हम ऊपर तन को गए और ना नीचे तन को आए ना हम ऊपर गए ना, जैसे यहाँ पे सिर्फ हमको ऊपर चलना पड़ा था Y में, ना X में इधर गए ना X में इधर गए। अगर इधर आते तो X में धनात्मक होता, इधर आते X में ऋणात्मक होता, लेकिन हम लोग न X में चले हैं ना Y में चले हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सुनिए, हम लोग यहाँ पर आने के लिए हम लोग को सिर्फ X में आना पड़ा, वो भी ऋणात्मक X में, ऋणात्मक X निर्देशांक। हम लोग Y में ऊपर चले हैं ना नीचे, कहीं चले हैं, नहीं चले हैं। M तो यहीं पे अस्तित्व है, M यहीं पे है। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, हम लोगों को पहले तो X का निशान लिखते हैं। तो X में हम लोग कितना चले हैं, -3, और Y में कितना नहीं चले हैं तो 0, -3, 0। तो इसको हम लिखेंगे -3, 0। ये हुआ अध्याय समाप्त। पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, बढ़िया समझ आया। अब एक बार और कहते हैं कि आप लोग, हम 10th के भी टॉपिक को बताए हैं, उसमें क्लास 10th के भी टॉपिक को, जो चतुर्थांश होता है जिसको पाद कहते हैं, किस पाद में, तो ये क्लास 10th में पूछा जाता है। तो आप लोग इसके परिचय वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्लास 9 के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए और सुनिए, इसके पिछला जो वीडियो है 316 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। इससे अगला का भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अभी भी आप चेक कर लीजिए, अगर होगा तो देख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।